बेटा जहर खाने वाला एक मरता है, पर जो साधु की ब्राह्मण, याद रखो जब साधु ब्राह्मण की चर्चा है ना, जो साधु माने भजन करने वाला, जिसको परिवार से कोई आसक्ति नहीं, ब्राह्मण जो त्रिकाल नहीं तो एक काल संध्या करे, गायत्री जपे, हवन करे, ब्राह्मण वो जन्म से भी हो कर्म से भी हो, दोनों से। मैं सत्य कहता हूं, आज भी कलयुग में सतयुग आ जाएगा यदि आप लोग चाहो तो। बुरा मत मानिएगा, वो केवल 10 रुपए का खर्चा है, ज्यादा नहीं। एक संध्योपासन विधि की पुस्तक आती है, बाय ले आओ, और पंडित जी यहां बोले महाराज प्राणायाम का मंत्र सुनाओ, संध्या करते हैं क्या नहीं करते, वो तुम्हारी पूजा करवाए चाहे न करवाए, केवल शास्त्र कहता है कि वो ब्राह्मण आकर के तुम्हारे घर पे देहरी पे पैर रख जाए, 100 भागवत करने से जो पुण्य नहीं होगा उसके पैर पड़ने से ही वो लाभ हो जाएगा। पूजा करवाना पाठ की बात मैं दूर करना हूं, वो संध्या करता है कि नहीं, महाराज ये मंत्र बताओ, सूर्य के अर्घ का विनियोग बोलो, और पुस्तक तुम्हारे हाथ में। तुम्हारा थोड़ा कड़ापन, थोड़ा सा, मैं कड़वा शब्द कह रहा हूं, अपमान भी करना पड़ेगा, और तुम्हारे उस अपमान से यदि ब्राह्मण ने संध्या करना प्रारंभ कर दिया तो तुम्हारे पुरखे तर जाएंगे। भागवत में खिला है, अद्यना पितरस्तृप्ता अद्यना पावितम कुलम, पितर तर जाएंगे, गया नहीं जाना पड़ेगा। वो ब्राह्मण संध्या करने वाला तुम्हारे यहां आ गया, पूजा करवा दी, तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। और आपको ऐसा न करना ही नहीं है। पंडित जी बस सरल हों, तुम हमारा केला भी ले आना, पान भी ले आना, दही वही सब जमा करके लाना। पंडित जी बहुत अच्छे हमारे, सब सामान ले आते हैं, और तो क्या कहें, हमारा कुर्सी उठा करके ले आते हैं, रख देते हैं, बैठो सेठ जी। और महाराज इतने सज्जन के नीचे बैठ जाते हैं और हमको ऊपर बैठा देते हैं। और आपको क्या बताएं महाराज जी, इतने सरल सील हैं कि कभी कभी हम चाय पीते हैं, वो गिलास लेकर के धोबे चले जाते हैं। वाह, कभी कभी हम भी हंसते हैं मन में, कितने भोले हैं पंडित जी। क्योंकि मूर्ख कहेंगे उसको कुछ आता नहीं है इसलिए वो करता है। यदि उसको आता तो थोड़ा, जो धनाढ़ है उसको भाई थोड़ा तो रहता ही है ना, विद्या का हो, रूप का हो, ऐसा थोड़ी होता है कोई, तो स्वाभाविक होगा वो पढ़ता संध्या करता। एक पंडित जी सेठ जी के पास जाते, सेठ जी गीता पाठ सुना दें? बोले नहीं नहीं सुनना नहीं है, समय नहीं है। सुन लो ना, एक अध्याय हमने याद कर लिया। बोले नहीं सुनना है। 2 वर्ष 3 वर्ष 12 वर्ष हो गए और पंडित जी को कंठस्थ पूरी हो गई गीता, बाबा जी बन गए। सेठ जी ने विचार किया कि वो पंडित जी आते थे गीता पाठ के लिए, कहते थे अब हम फ्री, हम नाती पोता हो गए हमारे, अब हम गीता पाठ उनसे सुन लें तो बढ़िया रहेगा। खोजते खोजते गए, सो पंडित जी बाबा के बेस में अपनी झोपड़ी में लेटे थे, बाएं पैर पर दायां पैर रख करके। महाराज दंडोत। बाबा जी बोले, पंडित जी वहीं से बोले बाबा के वेश में, कहो सेठ जी क्या बात है? बोले महाराज गीता पाठ सुनना चाहता हूं, अब सुना दीजिए। बोले अब हमारी सुनाने की इच्छा नहीं है, अब सुनाने की हमारी इच्छा नहीं है, अब कोई इच्छा नहीं रही।